हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th बायोलॉजी का पहला अध्याय जो है जैव प्रक्रम, जिसका यह तीसरा वीडियो है। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि वसा किसे कहते हैं, वसा किसे कहते हैं, वसा का परिभाषा क्या होता है, इस पर हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम जानेंगे कि वसा का स्रोत क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। और उसके बाद हम जानेंगे कि वसा का कार्य क्या है, वसा का उपयोग क्या होता है, यदि किसी के शरीर में वसा अधिक हो जाए तो क्या उसके रोग हो सकते हैं या क्या उसके शरीर पर इफेक्ट पड़ सकता है, इसके बारे में आज पूरा हम डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले वसा। तो सबसे पहला तो हमारी यही बात आता है कि वसा किसे कहते हैं। तो देखिए, वसा का बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। वसा मतलब कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जब कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में संयोग करते हुए, मतलब आपस में मिलकर एक कार्बनिक यौगिक का निर्माण करते हैं, और जो कार्बनिक यौगिक होता है वही क्या कहलाता है, वसा कहलाता है। मतलब कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनने वाला जो कार्बनिक यौगिक होता है वही वसा कहलाता है। इसलिए हमने यहाँ पर डेफिनेशन लिखा है कि देखिए, कार्बन, हाइड्रोजन वो ऑक्सीजन से मिलकर बनने वाला कार्बनिक यौगिक क्या कहलाता है, वसा कहलाता है। अब आपको वसा का डेफिनेशन समझ में आ गया होगा कि उसमें कार्बन भी होगा, हाइड्रोजन भी और ऑक्सीजन। जब तीनों मिलेंगे तो जो कार्बनिक यौगिक बनेगा और वही कार्बनिक यौगिक क्या कहलाएगा, वसा कहलाएगा। परंतु एक बात यहाँ पे याद रखेंगे कि जो ऑक्सीजन यहाँ पे होता है तो वसा में ऑक्सीजन की मात्रा, जो O2 की मात्रा होती है, जो मात्रा होती है वो क्या होती है, ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है वो बहुत ही कम होती है। ठीक है, बहुत ही कम होती है, इस बात को आपको याद रखना है। अब आता है कि वसा के स्रोत। तो वसा के स्रोत क्या होते हैं। तो देखिए, वसा को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित स्रोत होते हैं। देखिए कौन कौन से, तो यहाँ पर हमने लिखा है वसा के निम्नलिखित स्रोत होते हैं। अब वो कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहला आपका आ जाएगा जो घी होता है, जो आपका घी हो गया, जो तेल हो गया, या जो मक्खन हो गया, या पनीर हो गया, दूध हो गया, नारियल हो गया, बादाम हो गया, तिल हो गया, तिल समझते हैं ना, वो आपका मूंगफली हो गया, या जो सरसों होता है, तो जो सरसों का तेल होता है, इन सभी में क्या पाया जाता है, वसा पाया जाता है। तो ये सभी जो हैं ये वसा के ही स्रोत हैं। ठीक है, तो आप इन सभी को आपको याद रखना है कि यदि आप इन सभी चीज़ों को खाते हैं तो आपके शरीर में वसा आएगा। ठीक है, और वसा के कारण क्या होता है, फैट बढ़ता है, मतलब मोटापन आपका बढ़ेगा। ठीक है, तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अगला आता है हमारा तीसरा टॉपिक जो है वसा के मुख्य कार्य, या हम कह सकते हैं कि वसा के उपयोग। यदि आपको वसा का कार्य कहे या वसा का उपयोग कहे, दोनों बात अलग अलग होता है, परंतु कार्य और उपयोग दोनों एक ही जैसा है। जैसे कार्य का मतलब कि वसा के कारण कौन कौन से चीजें होती हैं, वसा क्या करता है हमारे शरीर में। तो मान लेते हैं वसा हमारी शरीर क्या क्या करता है, मोटापन को बढ़ाता है। तो मोटापन को बढ़ा रहा है तो ये कार्य कर रहा है, और हमारे शरीर में मोटापन बढ़ रहा है तो ये उपयोग भी तो है कि वसा के कारण ही क्या होता है, मोटापन बढ़ता है। तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। इसलिए वसा का मुख्य कार्य कहें या उपयोग, दोनों बात एक ही है। तो सबसे पहला आता है कि यह ऊर्जा प्रदान करने वाला ईंधन का कार्य करता है। मतलब शरीर के ऊर्जा के लिए, मतलब शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के लिए भी क्या करता है, ये वसा का उपयोग होता है। मतलब वसा क्या है, शरीर का ऊर्जा का एक स्रोत है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। दूसरा हम याद रखेंगे कि वसा जो होता है वो भोजन के रूप में संचित होता है। क्या करता है, वसा जो होता है वो भोजन के रूप में हमारे शरीर में क्या होता है, संचित होता है। तीसरा इसका कार्य या आप उपयोग याद रखेंगे कि वसा शरीर को सुरक्षा, याद रखेंगे, शरीर को सुरक्षा और शरीर की आकृति प्रदान करता है। मतलब वास्तव में शरीर कैसा होगा, मोटा होगा, पतला होगा, ये सभी किस पर निर्भर होता है, तो और अलग चीज़ों पर, बहुत से चीज़ों पर, प्रोटीन पर, सभी पर निर्भर होता है, परंतु वसा पर भी निर्भर होता है। इसलिए कहा जा रहा है कि वसा जो होता है वो शरीर की सुरक्षा भी प्रदान करता है, प्लस उसकी आकृति, मतलब उसकी बनावट कैसी है, वो पतला होगा, मोटा होगा, ये भी वही निर्भर करता है। ठीक है, अगला आता है चौथा जो है, तो यहाँ पे कहा गया है वसा जो होता है हार्मोन्स का निर्माण करता है।
वसा जो होता है वो क्या करता है, हार्मोन्स का भी निर्माण करता है। अगला याद रखेंगे जो पांचवा आता है कि वसा जो होता है वो विटामिन डी के संयोजन में क्या करता है, भाग लेता है। मतलब जब विटामिन डी बनता है तो जब बनेगा तो उसमें ये भी भाग लेगा, कौन, तो वसा भाग लेगा। तो आशा करते हैं कि जो क्या होता है वसा का परिभाषा, वसा का स्रोत, वसा का कार्य या हम कहें उपयोग, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हमारा अंतिम एक और आता है कि यदि किसी के शरीर में वसा की मात्रा अधिक हो जाए तो उसके शरीर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा या उससे क्या हानि होगी उसकी। तो देखिए, जब किसी के शरीर में भी वसा का अधिक होता है, मतलब मोटापन यदि अधिक हो जाता है तो मतलब वसा अधिक हो जाता है तो उसकी मोटाई बढ़ जाती है। सबसे पहली बात तो उसका मोटापन बढ़ता है, दूसरा उसके हृदय का रोग की समस्या हो सकती है। तो ये दो बात आपको याद रखेंगे, पहला शरीर की मोटापन का बढ़ना, दूसरा कि शरीर में हृदय रोग समस्याओं के बारे में, मतलब हृदय रोग समस्याएं उस पे आना वसा के कारण। तो आशा करते हैं कि आपको दोनों ये जो हानि है या हम कह सकते हैं कि इसका इफेक्ट है ये आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं यही कहूँगा यदि आपको इन सभी में समझ में आया है तब जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा सपोर्ट करने के लिए। और दूसरी बात कि यदि आप क्लास 10th का फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का चैप्टर वाइज सीक्वेंस में सभी वीडियो को पढ़ना चाहते हैं तो हमारा मेन चैनल है जो है ब्रदर सर, तो वहाँ पे आपका 45 मिनट का क्लास चल रहा है, तो वहाँ से आप पढ़ाई कर सकते हैं, या हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का लिंक दे देंगे। तो उस लिंक पर क्लिक करके आप चैप्टर वाइज सीक्वेंस में सभी वीडियो को भी पढ़ सकते हैं और वहाँ से सुंदर से नोट्स भी बना सकते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।